आतंकियों को पाताल लोक से ढूंढ करके भी निकाला जाना चाहिए, लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में काम करेंगे। अमित शाह जी, अगर आपको मौका लगे तो आप गृह मंत्रालय संभाल लीजिए, वरना तो आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्रालय संभाल रखा है। दिल्ली में हुए कार बम ब्लास्ट में 13 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब तक की जांच में इस आतंकी हमले में देश के भीतर ही व्हाइट कॉलर टेरर का खुलासा हुआ, कई आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। ऊपर से सरकार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर हम लाएंगे और उन्हें कठोर से कठोर सजा देने का काम करेंगे। अमित शाह ने सोमवार को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक के संबोधन के दौरान ये सारी बातें कही। अब अमित शाह के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है और विपक्षी नेता सरकार पर ही उल्टा सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह जी, अगर आपको मौका लगे तो आप गृह मंत्रालय संभाल लीजिए, वरना तो आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्रालय संभाल रखा है। आपने हर स्टेट में अपनी सरकार बनाने की मशीनरी का दुरुपयोग तंत्र संभाल रखा है। आप अधिकारियों से जो है कैमरे के ऊपर अखबार लगा करके होटलों में मिलने जाते हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। अब हमें उम्मीद है कि देश की सुरक्षा को भी आप इतनी ही गंभीरता से लेंगे और देश की सुरक्षा के लिए राजनीतिक कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आतंकियों के आकाओं का भी पता लगाया जाना चाहिए, आतंकियों की फंडिंग का भी पता लगाया जाना चाहिए, आतंकियों के सारे सोर्सेस का भी पता लगाया जाना चाहिए और आतंकियों को पाताल लोक से ढूंढ करके भी निकाला जाना चाहिए, लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में काम करेंगे। जिस तरह से मासूम उनकी जान जा रही है, कश्मीर में हमला होता है, वहाँ मासूमों की जान चली जाती, परिवार जो है वो पीड़ित परिवार वो अपनों को खोते हैं। दिल्ली में परिवार अपनों को खोते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था देश में आंतरिक व बाहरी सुरक्षा देने में, पूरी तरह से विफल है। आखिर सरकार को जिम्मेदारी को समझना चाहिए, गृह मंत्री जी को जिम्मेदारी को समझना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए कि किस तरह से देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा वो मजबूत हो। अब ढूंढिए ना, हम तो आपके साथ हैं। जब आप कह रहे थे कि आतंकवादी का समापन होना चाहिए, हम सब आपके साथ थे। हम सब विदेश के डेलीगेशन में भी गए, ऑपरेशन सिंदूर में आपका साथ दिया। अब हम तो पहलगाम तक पहुंच गए, मनोज सिन्हा से भी मिले, फारूक अब्दुल्ला से मिले। हम लोग तो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ ही है ना। अब उनको ढूंढिए, आकाश से पाताल से। आप गृह मंत्री हैं, पुलिस आपके पास है, ढूंढ के मार डालिए उनको। जैसे हमारी सरकार जब थी महाविकास आघाड़ी की तो कसाब को फांसी पे चढ़ाया था, वैसे इन सबको फांसी पे चढ़ाइए, तो गोली मार के समाप्त करिए। ये लोग मच्छर है और बैक्टीरिया, इनको जब तक मारोगे नहीं ये हमेशा हमको बीमार करेंगे। ये पाकिस्तान और ये आतंकवादी एक ही नाम है। इन दोनों का समूल नाश करने के लिए जो सहयोग चाहिए हम सब साथ में हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को टेंशन में डाल दिया। 10 नवंबर को शाम 6:53 पर हुए इस धमाके में 13 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई अभी भी घायल हैं। इस विस्फोट की जांच जारी है। इस सिलसिले में हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। इससे पहले सोमवार को एनआईए ने उसके और एक खास साथी को गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप है कि उसने ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को टेक्निकल सपोर्ट दिया था। सोमवार को दिल्ली की कोर्ट ने उमर मोहम्मद के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर के रहने वाले आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा।